दुनिया एरिया 51 को जानती है, लेकिन रूस की वह जगह है जहां इंसान पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचा, परमाणु विस्फोट हुए और यूएफओ देखे गए। आपने शायद इसका नाम कभी नहीं सुना होगा, कपुस्टिन यार। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। विश्व इतिहास में कुछ स्थान ऐसे हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे मानव शक्ति, भय और विज्ञान के सबसे बड़े प्रयोगों के साक्षी हैं। दक्षिण पश्चिमी रूस का एक निर्जन और ठंडा इलाका जिसे कपुस्टिन यार कहा जाता है, उन्हीं स्थानों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जिसका नाम दशकों तक नक्शों पर या सार्वजनिक चर्चा में नहीं आया, लेकिन इसी भूमि पर वह नींव रखी गई जिसने न केवल शीत युद्ध का संतुलन बदल दिया, बल्कि मनुष्य के अंतरिक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त किया। यही कारण है कि आज इसे रूस का एरिया 51 कहा जाता है, हालांकि इसकी वास्तविकता किंवदंतियों से कहीं अधिक गहरी और जटिल है। इस कहानी की शुरुआत हमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम क्षणों में ले जाती है। यूरोप तबाह हो चुका था, शहर खंडहर में तब्दील हो गए थे और जर्मनी हार मानने के कगार पर था। लेकिन इस हार के मलबे में एक ऐसी तकनीक छिपी थी जो आने वाले समय में दुनिया एक का रुख बदलने वाली थी। जर्मन V2 रॉकेट, जो लंदन और अन्य यूरोपीय शहरों पर प्रलय की तरह गिरे, वास्तव में आधुनिक रॉकेट विज्ञान का पहला व्यावहारिक रूप थे। ये हथियार केवल विनाश के साधन ही नहीं थे, बल्कि इस बात का प्रमाण भी थे कि मनुष्य पृथ्वी के वायुमंडल से परे जाने की क्षमता प्राप्त कर चुका है। युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने गुप्त जर्मन प्रयोगशालाओं, कारखानों और वैज्ञानिकों की खोज शुरू कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैज्ञानिकों को आकर्षित किया, जबकि सोवियत संघ का मुख्य ध्यान जर्मन रॉकेट प्रौद्योगिकी पर था। सोवियत नेतृत्व जानता था कि भविष्य की शक्ति बंदूकें या टैंक नहीं, बल्कि मिसाइलें और अंतरिक्ष में श्रेष्ठता होगी। इसी सोच ने एक गुप्त योजना को जन्म दिया, जिसके लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां दुनिया की नजरें न पहुंच सकें। इसके लिए वोल्गा नदी के पास अस्त्रखान क्षेत्र में एक सुनसान इलाका चुना गया। कठोर जलवायु, कम आबादी और विशाल खुले मैदानों के कारण इस क्षेत्र को आदर्श माना गया। सर्दियों में तापमान -25 डिग्री तक गिर सकता था और आसपास कोई बड़ा उद्योग या घनी आबादी वाला शहर नहीं था। राज्य के लिए यह जगह एक खाली कैनवास की तरह थी, जहां वह अपने खतरनाक और गुप्त प्रयोग कर सकता था। हालांकि इस भूमि पर कुछ छोटे गांव भी थे, जहां पीढ़ियों से आम लोग रहते आए थे। राज्य की योजना में इन लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं था। इन गांवों को अचानक खाली करा दिया गया। न तो पर्याप्त मुआवजा दिया गया और न ही कोई वैकल्पिक भूमि। रातों रात लोगों को अपनी जमीनें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनकी जगह एक गुप्त सैन्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई। उसी क्षण कपुस्टिन यार की नींव रखी गई। 1946 में कपुस्टिन यार सैन्य परीक्षण रेंज की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। जर्मनी से प्राप्त V2 रॉकेट और उनके पुर्जे यहां स्थानांतरित किए गए। सोवियत इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीमों ने इन रॉकेटों की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। लक्ष्य केवल इनकी प्रतिकृति बनाना नहीं था, बल्कि तकनीक में सुधार करना, इसकी मारक क्षमता बढ़ाना और इसे अधिक घातक बनाना था। यहीं पर विज्ञान, युद्ध और राजनीति का संगम हुआ। 18 अक्टूबर 1947 की सुबह कपुस्टिन यार के इतिहास में एक निर्णायक क्षण लेकर आई। सोवियत दस्तावेजों में HR के नाम से जाना जाने वाला एक जर्मन V2 रॉकेट हवा में उड़ा। रॉकेट लगभग 206 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा, फिर भी सोवियत संघ के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि वे आधुनिक रॉकेट प्रौद्योगिकी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। अगले कुछ वर्षों में कपुस्टिन यार निरंतर प्रयोगों का केंद्र बन गया। V2 पर आधारित R1, फिर R2 और बाद में R5 जैसे अधिक शक्तिशाली रॉकेट विकसित किए गए। इन प्रयोगों में सफलताएं और असफलताएं दोनों मिली, लेकिन प्रत्येक असफलता एक नया सबक बन गई। धीरे धीरे सोवियत इंजीनियर सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रॉकेट बनाने में सफल हुए। शीत युद्ध की शुरुआत में यह एक स्पष्ट संदेश था कि शक्ति संतुलन बदल रहा है। इस दौरान
कपुस्टिन यार एक गुप्त शहर बन गया। इंजीनियर, वैज्ञानिक और सैन्यकर्मी अपने परिवारों के साथ यहां रहने लगे। यह शहर आधिकारिक मानचित्रों पर नहीं दिखता था। निवासियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते थे। ये लोग राज्य के सबसे बड़े रहस्यों के संरक्षक थे, लेकिन वे स्वयं कारावास का जीवन जी रहे थे। 1950 के दशक में एक नया प्रश्न उठा। अगर रॉकेट इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं तो क्या जीवित प्राणियों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है? यही सवाल सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का आधार बना। 22 जुलाई 1951 को कपुस्टिन यार से एक R-1 रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसमें 2 कुत्ते, डिसिक और साइगन एक सीलबंद कैप्सूल में थे। रॉकेट लगभग 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, जिसे आज अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है। प्रयोग सफल रहा। कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया और दोनों जानवर जीवित बच गए। मानव इतिहास में यह पहली बार था जब किसी जीवित प्राणी ने पृथ्वी की वक्रता देखी थी, लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। बाद के प्रयोगों में कई जानवरों ने अपनी जान गंवाई। ये बलिदान अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए मनुष्य द्वारा चुकाई गई कीमत थी। कपुस्टिन यार में किए गए ये प्रयोग न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि सैन्य भी थे। बाद में यहां से लॉन्च किए गए रॉकेटों में परमाणु हथियार लगाए गए। 1956 में पहले परमाणु हथियार को प्रायोगिक तौर पर R-5M मिसाइल द्वारा वायुमंडल में विस्फोटित किया गया। इस प्रयोग ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि सोवियत संघ न केवल अंतरिक्ष में बल्कि परमाणु शक्ति में भी प्रगति कर रहा है। यहां तक कि यह कहानी भी पूरी तरह से ऐतिहासिक और दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित है। लेकिन इसी दौरान कपुस्टिन यार के आसपास एक रहस्यमय वातावरण भी बनने लगा। स्थानीय लोगों और कुछ सैन्य कर्मियों के अनुसार रात में आकाश में अजीब रोशनी और असामान्य उड़ने वाली वस्तुएं देखी जाती थीं। ये रिपोर्टें आधिकारिक विवरण का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन शीत युद्ध के माहौल में ऐसी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस में स्थित कपुस्टिन यार, जो एक गुप्त अड्डा था और दुनिया की सबसे खतरनाक और क्रांतिकारी तकनीकों का केंद्र बन गया था, न केवल रॉकेट विज्ञान में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके इतिहास में कुछ रहस्यमय घटनाएं भी घटी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को रूस के एरिया 51 के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। इस खंड में हम उन घटनाओं, गुप्त निगरानियों और वैश्विक जासूसी के पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने कपुस्टिन यार को एक वास्तविक रहस्य बना दिया। 1950 के दशक के दौरान दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने कपुस्टिन यार पर कड़ी नजर रखी। सोवियत संघ की अंतरिक्ष उपलब्धियों और रॉकेट प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने पश्चिमी दुनिया को मोहित कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां लगातार इस क्षेत्र की निगरानी करती रहीं और वहां हो रहे प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती रहीं। उनकी निगाहें कपुस्टिन यार की हर गतिविधि पर थीं, क्योंकि यह वह स्थान था जहां सोवियत संघ ने दुनिया को अंतरिक्ष के नए द्वार दिखाए और एक परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ऐसे में कपुस्टिन यार के पास एक और रहस्यमय घटना घटी, जिसने इस अड्डे को और भी रहस्यमय बना दिया। 1948 की एक गर्म रात में कपुस्टिन यार के आसपास के सैन्य रडार ने एक असामान्य वस्तु की उपस्थिति का पता लगाया। यह वस्तु न तो किसी सामान्य विमान के आकार की थी और न ही किसी झांत उड़ने वाली वस्तु के समान गति से चल रही थी। इसके असामान्य पथ और गति ने तुरंत सैन्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। संदिग्ध वस्तु का निरीक्षण करने के लिए तुरंत एक सोवियत लड़ाकू विमान भेजा गया। जब विमान वस्तु के पास पहुंचा तो पायलट ने जो देखा वह निश्चित रूप से दुनिया के सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत था। इस वस्तु का आकार चमकदार, चिकना और असामान्य था। यह कोई साधारण विमान या रॉकेट नहीं था। इसकी संरचना ऐसी थी कि इस पर न तो पंखों के स्पष्ट निशान थे और न ही कोई खिड़कियां दिखाई दे रही थीं। यह वस्तु इतनी तेज गति से चल रही थी कि उस समय के सभी झांत उड़ने वाले यंत्रों से कहीं अधिक तेज थी। इसकी गति असामान्य थी और यह सोवियत विमान की पहुंच से पूरी तरह बाहर थी।
एक और आश्चर्यजनक बात यह थी कि वस्तु ने अचानक विमान को अपनी दिशा में धकेल दिया और विमान के सामने से एक चमकदार लेजर जैसी किरण गुजरी, जिससे विमान के धड़ के सामने एक सफेद चमक दिखाई दी। पायलट ने तुरंत सूचना दी कि यह एक असामान्य वस्तु है, लेकिन जैसे ही उसकी सूचना रेडियो पर भेजी गई, संचार बाधित हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब पायलट और संदिग्ध वस्तु के बीच संपर्क टूट गया। बाद में जब तलाशी ली गई तो एक जगह विमान के मलबे के निशान मिले और दूसरी जगह रहस्यमय धातु के टुकड़े मिले जो किसी भी जांच मशीन या उपकरण से मेल नहीं खाते थे। यह घटना न केवल सोवियत संघ के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर प्रश्न बन गई। क्या यह महज एक मामूली दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और था? कहा जाता है कि सोवियत अधिकारियों ने तुरंत इन रहस्यमय धातुओं और टुकड़ों को अपने शोध के लिए अधिग्रहित कर लिया और उन पर आगे के प्रयोग किए। स्थानीय लोगों के अनुसार इन धातुओं के पास जाने पर एक अजीब गंध महसूस होती थी और कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि उनके शरीर पर एक असामान्य प्रकार की शक्ति का प्रभाव पड़ रहा था। ये अफवाहें और रिपोर्टें एक तरह से सोवियत संघ में एरिया 51 के रहस्य को और बढ़ा रही थीं। सोवियत संघ के गुप्त अनुसंधान संस्थान यहां ऐसे प्रयोग कर रहे थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। 1961 में एक और ऐसी ही अफवाह फैली जब कपुस्टिन यार के पास एक और रहस्यमय वस्तु देखी गई। इस बार स्थानीय लोगों ने आकाश में एक चमकदार वस्तु को नीचे उतरते देखा और तुरंत ही उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया। ये अवलोकन और रहस्यमयी घटनाएं एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन गईं, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। लेकिन क्या ये वास्तव में किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों की उपस्थिति का संकेत थे या केवल सोवियत संघ की आधिकारिक गोपनीयता का परिणाम? इस प्रश्न का उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन इस स्थान के इतिहास ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया है जिसकी वास्तविकता आज भी रहस्य बनी हुई है। सोवियत संघ के पतन के साथ ही कई गुप्त फाइलें दुनिया के सामने आईं, जिन्होंने कपुस्टिन यार की वास्तविकता को एक नई दिशा दी। इन फाइलों में सोवियत संघ के रहस्यमयी प्रयोगों, यूएफओ देखे जाने और एलियन तकनीक पर आधारित जानकारी थी। हालांकि इन फाइलों की जांच से पता चला कि रूस ने इन प्रयोगों के माध्यम से जो तकनीकें हासिल कीं, उनका उपयोग न केवल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने के लिए किया गया, बल्कि रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया। कपुस्टिन यार में किए गए रॉकेट परीक्षण और परमाणु विस्फोट केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं थे, बल्कि इनका उद्देश्य पृथ्वी पर प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष के निकट प्रयोग करना था। दूसरी ओर 1960 के दशक में रूस ने वैश्विक स्तर पर अपनी अंतरिक्ष उपलब्धियों से दुनिया को चौंका दिया। 1957 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा, जिसे आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी तरह 1961 में यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में कदम रखा और यह सब कपुस्टिन यार में किए गए गुप्त कार्यक्रमों और प्रयोगों का परिणाम था। हालांकि इन उपलब्धियों के पीछे की रहस्यमय घटनाओं का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। आज भी कपुस्टिन यार में किए गए शोध और प्रयोग एक रहस्य बने हुए हैं। यूएफओ देखे जाने और रहस्यमय हवाई प्रदर्शनों, जिन पर अंतहीन बहस होती रही है, से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का महत्व केवल रॉकेट प्रयोगों तक ही सीमित नहीं था। दरअसल यह एक ऐसी जगह थी जहां विश्व शक्तियों के लिए एक खामोश युद्ध लड़ा जा रहा था। इन प्रयोगों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु हथियार और यहां तक कि असामान्य वस्तुओं की उपस्थिति भी शामिल थी, जो किसी न किसी रूप में रूस की रक्षा और अंतरिक्ष विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। कपुस्टिन यार की इस रहस्यमय वास्तविकता को समझने के लिए न केवल यह जानना आवश्यक है कि वहां कौन से प्रयोग हुए, बल्कि यह भी समझना आवश्यक है कि इन प्रयोगों का विश्व के भविष्य के अंतरिक्ष विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। कपुस्टिन यार केवल रूस का एक सैन्य केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह वह स्थान था जहां मानवता के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका प्रभाव आज भी हम पर बना हुआ है। आज भी इस क्षेत्र को रूस का एरिया 51 माना जाता है,
और प्रत्येक नया अध्ययन इसकी रहस्यमय वास्तविकताओं को और अधिक जटिल और आकर्षक बनाता है।